अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे सेब के बारे में कि इनको कैसे स्टोर किया जाता है और कितने दिन स्टोर किया जाता है और ये कहाँ से आता है। तो हमारी वीडियो आपने पूरी देखनी है। पूरी मालूमात इस वीडियो में आपके लिए जो हम बना रहे हैं, वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, पूरी मालूमात इसमें देंगे। तो पहले तो ये है कि आपको भी पता होगा थोड़ा-सा कि ये जो ज़्यादातर जो सेब है कोयटे में ही पाया जाता है। उधर इनके बागात ज़्यादा हैं। तो यहाँ से जो आड़तिया होता है, मंडी में आड़त होता है, जिनकी आड़त होती है, वो ऐसे करता है कि जब सीज़न आता है तो वो उधर चले जाते हैं बाग में। बाग में जाके वो बाग का जो मालिक होता है उनके साथ वो ठेका कर लेते हैं। जैसे कि एक बूटे से जो इस सीज़न जो उतरना है, कितना सेब उतरना है, ऐसे वो बाग में से कितना भी सेब उतरना होता है, वो उनसे कह देते हैं कि ये हमने इतने में ख़रीद लिया है। तो उसके बाद वो ख़रीद के इनको पेटी में सेट करते हैं, पेटी में डाल के उसके बाद गाड़ी में लोड करते हैं। तो गाड़ी फिर जो ना इधर स्टोर में आ जाती है। स्टोर वालों से उन्होंने मालिकों से बात की होती है कि हमारा इतनी गाड़ी आनी है, ये इतनी गाड़ी आ रही है। उससे पहले जो स्टोर वाले होते हैं वो थोड़े दिन पहले वो कमरा अपना रेडी करके रखते हैं, चला के रखते हैं, उसको ठंडा करके रखते हैं, क्योंकि वो गर्मी का मौसम होता है। माल जो होता है वो आते फिर अंदर लगाना होता है। अगर बाहर रहता तो इससे खराब होने का जो डर होता है। उसके बाद उधर से गाड़ी लोड करके सेब वो गाड़ी में लोड करके तो वो इधर स्टोर में आ जाता है जब। तो एक जो होता है, एक ट्रक जो होता है ना, 10 व्हीलर होता है, उसमें जो 1000 पेटी, 900 पेटी, 800 पेटी आ जाती है। तो उससे छोटी जो छः व्हीलर जो ट्रक होता है उसमें जो है 600 700 इतनी पेटी आ जाती है। तो जब वो स्टोर में आ जाती है इधर, तो इधर फिर स्टोर वाले किराया देते हैं। दो चीज़ें होती हैं। एक, अगर स्टोर आपका मंडी के पास हो फिर तो आपको किराया देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंडी के पास का फ़ायदा ये है कि जब कोई आड़त वाला माल आपकी स्टोर में लगाता है तो उधर से वो आसानी होती है, उनको किराया नहीं इतना पड़ता। अगर दूर हो तो फिर ज़ाहिर बात है कि किराया जो है ना वो उनको गाड़ी में रोज़ तो उन्होंने निकासी करनी होती है, रोज़ 50 पेटी 100 पेटी उन्होंने निकालनी होती है, सेल करनी होती है। तो फिर उनको जो किराया देना पड़ता है, अगर दूर हो तो किराया भरना पड़ता है उसको। तो अगर स्टोर मंडी के पास होता है तो ऐसे जो है ना स्टोर फुल हो जाते हैं, क्योंकि मंडी में जो जितने भी आड़त वाले होते हैं वो खुशी खुशी से उनको किराया ना भी दें उनके ट्रकों का तो फिर भी वो माल लगा लेते हैं, क्योंकि उनका दूसरा किराया जो है ना उनका बाद में जो निकासी होती है तो वो बच जाता है। तो अगर आपका स्टोर दूर है तो फिर ये होता है कि जो मालिक होते हैं, मालिक फिर वो ट्रकों का किराया देते हैं। वो 1,20,000 बन जाए, 1,30,000 बन जाए, इनके पास 2 लाख तक भी होता है, 1.5 लाख तक भी होता है। तो मुख्तलिफ वो जितनी पेटी होगी सेब की उतना ही वो किराए का हिसाब उनके साथ होता है। तो ऐसे ये मालिक इसलिए किराया देते हैं, जो दूर होते हैं स्टोर वाले इसलिए किराया देते हैं कि वो लालच, जैसे बोलते हैं ना कि एक चीज़ का लालच दे के उनको कि हम तुम्हारी आपकी जो माल आएगा उनकी गाड़ियों का किराया फ़िलहाल हम दे देंगे, आप बाद में हमारे साथ जो हम आपसे ले लेंगे, जब हम इधर से स्टोर से आप माल आहिस्ता निकालेंगे तो आप हमारी जो पेमेंट है वो साथ साथ क्लियर करते रहना। तो ये मामलात होते हैं। उसके बाद जब माल इधर आ जाता है तो अंदर कैसे लगता है और कैसे इनकी अंदर डिग्री मेंटेन करते हैं, इनको कैसे ठंडा करके कितने महीने रखते हैं अंदर, वो हम जाके अंदर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये लगा हुआ है। तो बाकी जो हम मालूमात उधर अंदर जाके आपको दिखा के और वहीं खड़े होकर आपको सारी मालूमात देंगे। तो ये देखिए हम ऊपर आ गए हैं, अंदर आ गए हैं, कमरे में आ गए हैं। तो ये इधर दरवाज़ा है पीछे, इधर से बाहर जो गाड़ी जो होती है गली में उतर जाती हैं, उधर मज़दूर जो उतार लेते हैं, नीचे ठेकेदार होता है इधर स्टोर में। तो ठेकेदार जो मज़दूरों के ज़रिए उतार के नीचे तो फिर अंदर जो है ना ऐसे रैक में लगा लेती हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना इधर से ऊपर ये पीछे तक ये एक रैक इसको बोलते हैं। फिर ये दूसरा ये ऐसे ये देखो नंबर भी लिखे हुए हैं इन्होंने, अलग-अलग नंबर लिखे हैं। जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं ऐसे इनको अंदर जो कॉपी होती है उनके ऊपर लिख लेते हैं ये नंबर की जो है जी एफ मार्का या जो भी मार्का हो, जिनकी वो आड़ती का अपना उन्होंने पेटी के ऊपर नंबर लगाए होते हैं, वही नंबर का लगा के 81 नंबर रैक में ये इतना माल पड़ा हुआ है, 82 में और 81 में और 83 में जो है ना इसकी इतनी पेटी पड़ी हुई है अंदर। तो ऐसे जो है ना स्टोर हो जाता है, सेब अंदर आ जाता है। इसकी जो डिग्री है वो इधर मशीनरी अंदर वो डिफ्यूज़र लगा हुआ है, वो अंदर जो डिग्री पूरी करके रखता है। जब ये कमरा फुल हो जाता है
फिर इसकी जो डिग्री है ना, इसकी डिग्री ये 34 रखती हैं, 34 फ़ारेनहाइट। उसके बाद जो है ऊपर डिग्री जाती है, उसके बाद जो कमरा 34 करके बंद कर देते हैं। उसके बाद जाती है 37 पर, जब डिग्री चली जाती है हम फिर इसको चला देते हैं। तो ऐसे फिर 34 कर देते हैं, ऐसे फिर जब 37 हो जाती है फिर 34 कर देते हैं। तो ऐसे ये माल अंदर पड़ा रहता है। जैसे ही आड़तियों को ज़रूरत होती है अपनी मंडी में, उनकी दुकान पर के इतना माल मुझे चाहिए, वो फ़ोन कर देते हैं मालकों को या मुंशी को स्टोर में कॉल करके कहते हैं कि इतनी पेटी जो हमारी वो निकासी इधर भेज दो हमारी दुकान पर। वो इधर से गाड़ी लोड होती है, गाड़ी लोड में ये पेटियाँ लेके उधर दुकान पे चली जाती हैं। उसके बाद वो ऐसे सेल करते करते फिर इसकी जो है ये 8वें महीने, 9वें महीने, 10वें और 11वें, इसके 8वें महीने के बाद मतलब जैसे ये 9वां महीना शुरू होता है तो सेब आना शुरू हो जाता है, उधर से स्टोर होना शुरू हो जाता है। फिर 11वें महीने से और 11वें की 15 तारीख तक जो है ना गाड़ी आती रहती है। फिर उसके बाद जो गाड़ी आना बंद हो जाता है, सेब आना बंद हो जाता है। फिर अंदर जो जितना लग गया, जितनी खाली जगह रह गई, फिर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसकी डिग्री जो मेंटेन करके बराबर कर ली जाती है। फिर ऐसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि इसके बाद जो आड़ती है जो माल अपनी दुकान पे निकालता रहता है, ऐसे ही फिर 6 से 7 8 महीने जो है अंदर स्टोर रहता है सेब। कुछ सेब ऐसा भी है कि जो 4 महीने, 3 4 महीने के बाद निकालना होता है। वो और होता है जैसे काला कोल्हू होता है, उसको जल्दी जो है निकाल के वो सेल करना होता है। जो वो ज़्यादा देर रह जाए तो फिर वो ख़राब हो जाता है। इसलिए दूसरा जैसे चिट्टा सेब होता है, उसके वो 7 से 8 महीने निकाल लेता है। ऐसे ही जब 9वें महीने, 10वां और 11वें ये अंदर लग जाता है, इसके बाद चौथा, पंजवा, पंजवा, पंजवें तिकर, पंजवें महीने तिकर ये जाता है। मतलब कि 7 8 महीने बन जाते हैं। तो इतने महीने ये अंदर स्टोर रहता है। जैसे ही जब ये स्टोर होता है उधर स्टोर होता है 8वें 9वें महीने में, तो इसका जो रेट होता है वो डाउन होता है, क्योंकि पीछे से बागात से जो माल होता है वो मंडियों में भी जा रहा होता है, स्टोरों में भी लग रहा होता है। तब जो इसकी आमद होती है सेब की ज़्यादा होती है। तो इसलिए जिसका रेट जो है, ये तो ज़ाहिर बात है, कोई चीज़ भी है अगर वो शार्ट होती है तो उसका रेट जो ऊपर चला जाता है। ऐसे ये आउट सीजन जब होता है, फिर इधर से निकालती हैं, जितनी ज़रूरत होती है उतनी निकाल निकाल के इसको अच्छे रेट में इसको जो सेल करते हैं। ऐसे इनका जो ये काम है ना आड़तियों का चलता है, और स्टोर का भी साथ जो मालिक है इनका भी चल रहा है। ऐसे ये स्टोर चलता है। पहले भी बताया था आपको कि जैसे जैसे ये माल जो है इनका जाता है मंडी में, वैसे वैसे ही जो मालिक होते हैं, वो स्टोर के मालिक होते हैं, वो अपना हिसाब किताब वो क्लियर करते जाते हैं। जो उन्होंने गाड़ियों के किराए दिए होते हैं और जो पेटी का अंदर किराया बनता होता है, ये एक पेटी का जो किराया होता है, वो अपना क्लियर करते रहते हैं। जैसे जैसे वो माल उनका आखिरी आखिरी आखिर ख़त्म होने पे आ जाता है, तो वह ऐसे ही उनका जो पैसे वो अपने क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसे ये जो सेब का जो है ऐसे स्टोर हो रहा है, और ऐसे हमने सारी मालूमात आपको बता दी है। अगर कोई हमसे रह गई हो तो आप हमें कमेंट्स में मैसेज करें। हम इंशाल्लाह आपका देख के आप फिर दोबारा वीडियो इस पे बनाना हुआ तो बनाएंगे आपके लिए। अल्लाह हाफिज़।